आज से हम लोग वैदिक काल को कंटिन्यू करेंगे। वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1500 से 600 BC माना जाता है। देखिए, लगभग 1000 BC में अतरंजी खेरा नामक स्थान जो कहाँ है, यूपी में है, यहाँ पर लोहे का खोज हुआ। अतरंजी खेरा जो कहाँ है, यूपी में, यहाँ पे लोहे का खोज हुआ। अब तक हमने लोहा, सोना, चांदी, लोहा को छोड़कर सोना, चांदी, तांबा ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे लोहे का कोई चर्चा नहीं था। हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो 1000 BC में अतरंजी खेरा में मिलता है। तो यहीं पे लोहे का खोज हुआ और लोहे का खोज पूरे वैदिक काल में क्रांति ला दी, क्योंकि लोहे का प्रयोग आप सब जानते हैं कितना ज़्यादा है। तो 1000 BC में लोहे का खोज होता है। कहाँ होता है, तो अतरंजी खेरा में। और इसी के बाद 1000 BC से ही हम वैदिक काल को, इसके अनुसार लोहे के खोज के अनुसार हम पूरे वैदिक काल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए। 1500 से 600 तक माना जाता है। तो 1000 BC में लोहे का खोज हुआ। तो एक ऐसा काल जहाँ पे लोहा नहीं है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, ऋग वैदिक काल, जो कब से कब तक है, 1500 से 1000 BC। और एक ऐसा काल है जहाँ पे लोहे का खोज हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक काल। ये किससे डिसाइड हो रहा है, तो लोहे के खोज से डिसाइड हो रहा है। जहाँ पे लोहे का खोज 1000 में हुआ, तो 1000 से पहले का साक्ष्य जो काल होगा वो ऋग्वैदिक काल, और 1000 से बाद का जो काल होगा वो क्या होगा, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 BC। अब हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल नाम में ही ऋग्वेद लगा हुआ है, यानी इसकी जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। तो ऋग्वेद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, केवल ऋग्वेद से। ऋग्वेद की जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वेद से भी प्राप्त होती है, ब्राह्मण से भी प्राप्त होती है, आरण्यक से भी और उपनिषद से भी। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होता है। अब देखिए एक और यहाँ पे, और उत्तर वैदिक काल में ही रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। पूछा जाता है एग्जाम में, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में, तो ये उत्तर वैदिक काल में। कब से कब तक, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो भी लोग थे वो सब को हम आर्य कहा करते थे। आर्य मीन्स क्या होता है, आर्य मीन्स श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है, यानी अच्छा कोई आदमी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आर्य एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है। आर्य संस्कृत का शब्द है, यह एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य से हमें जाति का पता नहीं चलता है कि ये आर्य जाति के लोग थे, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है, जो आर्य है ये भाषा सूचक शब्द है। आर्य ये संस्कृत का भाषा है, न कि जाति। जाति नहीं है, आर्य जाति बिल्कुल भी नहीं है। आर्य एक भाषा है जो संस्कृत का भाषा है, जिसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन या जेंटलमैन बोल सकते हैं आर्य। अब देखिए, जो वैदिक कालीन लोग थे वो सब यही आर्य कहलाते थे। आर्य माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था, कुलीन वर्ग ये सब माना जाता था। तो जो आर्य है उसका आगमन कब हुआ और कहाँ से हुआ, तो ये बहुत बड़ा इसके मामले में मतभेद है। ऐसा तो माना जाता है कि ये आर्यों का आगमन 1500 BC में हुआ और तभी से वैदिक काल की शुरुआत हुई। लेकिन कहाँ से आया, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे मैक्स मुलर मानते हैं कि जो आर्य थे वे मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया बोले तो ये पाकिस्तान से ऊपर, अफ़गानिस्तान वाला साइड, अफ़गानिस्तान से भी ऊपर। अगर भारत के मैप देखें तो भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर इधर पाकिस्तान और ऊपर अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान से ही ऊपर का जो इलाका है वो क्या है, मध्य एशिया। अब देखिए, दयानंद सरस्वती, इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, ये तिब्बत से आए थे। तिब्बत आप पता होगा, नेपाल से बगल में जो, और चीन नेपाल के बीच में, तो ये तिब्बत। बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, इतना दूर। तो अलग अलग इतिहासकारों, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग मानना है इसके बारे में। अब देखिए अविनाश चंद्र के बारे में कहना है कि ये बाहर कहीं से नहीं आए थे। देखिए ये सब मध्य एशिया, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव सब भारत से बाहर है, लेकिन अविनाश चंद्र का कहना है कि ये विदेश से नहीं आए थे, ये अपने ही देश के लोग थे और ये सप्त सैंधव प्रदेश के लोग थे। सप्त सैंधव मतलब 7 सिंधु का जो 7 नदी है ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, जो पंजाब वाला इलाका, पंजाब हरियाणा वाला इलाका, वही सप्त सैंधव प्रदेश। तो इनका कहना है अविनाश चंद्र का, ये सप्त सैंधव प्रदेश के ही निवासी थे, ये वहीं से आए थे। तो आर्य का आगमन कब हुआ? तो 1500 BC में हुआ। आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, ना कि जाति सूचक। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश से। अब देखिए जो शुरू में आर्य आए तो उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, यानी प्रारंभ में इसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, और पूरब में पश्चिमी गंगा तट से लेकर पश्चिमी में अफगानिस्तान तक। इसका प्रारंभिक जो क्षेत्र था इतना ही था। फिर आगे चल के यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इसका क्षेत्र का विस्तार होता है। जब लोहे का खोज होता है तो लोहे के खोज से जंगल की कटाई की जाती है। जंगल की कटाई करके वहाँ पे जंगल को ख़त्म करके वहाँ पे आगे आदमी लोग निवास करने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार होता है। वहाँ पे कुल्हाड़ी का प्रयोग, लोहे के कुल्हाड़ी का प्रयोग करके जंगलों को काट कर वहाँ पे खेती भी की जाती है। तो इस प्रकार उसका क्षेत्र का विस्तार होता है, वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ में इतना ही है। अब देखिए आर्य का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मुलर ने 1853 में किया था। पहले ही बोले थे कि आर्य जाति नहीं है, ये भाषा है। तो आर्य का प्रयोग, एक तो भाषा है, आर्य एक शब्द हुआ, तो आर्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले मैक्स मुलर ने किया था। आर्य का प्रयोग पूछा जाता है सबसे पहले कौन किया? तो मैक्स मुलर ने किया। कब किया? तो 1853 में। आर्य का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मुलर ने 1853 में किया। अब देखिए उत्तर वैदिक कालीन की जानकारी वेद से मिलती है, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। इसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं, फिर बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले वेद। वेद सबको पता है 4 तरह का, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं। सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। देखिए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस तीनों को संयुक्त रूप से मिला दें तो इसको वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है और अथर्ववेद नहीं आता है। तो ये वेद हुआ। अब देखिए ब्राह्मण देखो, वेदों का सरलतम गद्य रूप जो आसानी से आम जनों तक पहुंचाया जा सके। देखिए वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब संस्कृत में है। इसको समझना गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो ब्राह्मण है, इसको ये वेद का सरलतम रूप है। इसी को हम शॉर्ट में गद्य में कहानी के तौर पे लिखे हुए हैं ताकि आम जन इसको आसानी से पढ़ सके, आम जनों तक आसानी से इसको प्रस्तुत किया जा सके। तो ब्राह्मण भी वेद का ही रूप है, जो किस फॉर्म में है? गद्य के फॉर्म में है, और वेद का सरलतम रूप है ताकि लोगों तक आसानी से उसको पहुंचाया जा सके और लोग आसानी से उसको पढ़ सके। अब देखिए अरण्यक। अरण्य मीन्स क्या होता है? अरण्य मीन्स होता है जंगल। ये भी संस्कृत का शब्द है। यहाँ पे वैदिक काल में मूलतः संस्कृत के बारे में ही पढ़े, ये संस्कृत का ही अधिकतर वर्ड है। अरण्य मीन्स होता है जंगल, और अरण्यक मतलब वैसा ग्रंथ जिसकी रचना जंगल में हुई हो, वैसा ग्रंथ जिसकी रचना वनों में की गई है, उसी को क्या बोलेंगे? अरण्यक। तो अरण्यक की रचना कहाँ हुआ है? जंगल में हुआ है। और अरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 7 है। कुल कितने अरण्यक है? 7। अब देखिए उपनिषद। उप मतलब होता है नज़दीक, और निषद यानी बैठकर, यानी शिष्यों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान ये क्या कहलाता है? उपनिषद। देखिए वैदिक काल में लिखने का कोई परंपरा नहीं था। जो भी ज्ञान का प्रसार होता था, यानी
हम टीचर कोई स्टूडेंट है तो हम लिख कर उसको कुछ नहीं बताएंगे, जो भी हम बोलेंगे और वो सुनेगा, बस इतना ही, और इसी से उसको सब कुछ याद रखना है। तो यहाँ पे लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, केवल मौखिक ही सब कुछ होता था। वेद भी पहले मौखिक ही था, बाद में इसको संकलन किया गया और लिखित रूप में तैयार किया गया। तो जब हम वेद पढ़ेंगे उसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद में भी गुरु और शिष्य, एक गुरु यहाँ पे बैठते हैं, जैसे कि अपने रामायण महाभारत में देखा होगा, और उसके निकट बहुत सारे स्टूडेंट बैठकर उनसे जो शिक्षा लेते हैं वही क्या होता है? उपनिषद। यानी शिष्यों के द्वारा गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान ही क्या होता है? उपनिषद। कुल उपनिषद कितने हैं? तो कुल उपनिषद 8 है, लेकिन प्रमाण कितने का मिला है? 12 का। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108, लेकिन प्रमाणित उपनिषद पूछा जाए तो कितना है? 12। यहाँ पे हमने पूरे वैदिक काल का ओवरव्यू देखा है। अब हम ऋग्वेद को समझते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। अब ऋग्वेद का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद का जो संकलित किया वो किसने किया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। इसी का दूसरा नाम वेद व्यास भी है। तो ऋग्वेद का संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। अब ऋग्वेद में है क्या? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है और इसके प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति तथा प्रार्थना है। अब देखिए ऋग्वेद का है मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद का मंत्र पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होत्री होता है। यानी जो भी व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हम क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। अब देखिए हमने बताया था कि ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ही दूसरा रूप है, जिसको सरलतम फॉर्म में तैयार किया गया है। तो ब्राह्मण, इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशतकी ब्राह्मण। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? तो ये ऋग्वेद का है। कौशतकी किसका है? तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। यानी इसमें और इसमें ऋग्वेद का ही क्या होगा? संक्षिप्त रूप, या उसको बढ़िया से सजाकर गद्य फॉर्म में तैयार किया गया होगा। अब देखिए जो ऋग्वेद की मंत्र की शुरुआत होता है वो अग्नि देवता की उपासना से होता है। जैसे हम लोग जैसे पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जो ऋग्वेद के मंत्रों का शुरुआत होता है तो सबसे पहले अग्नि देवता की उपासना से शुरुआत होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद की मंत्र के उच्चारण की शुरुआत किससे होता है? तो अग्नि देवता की उपासना से। अब समझते हैं। देखिए ऋग्वेद में टोटल 8 अष्टक हैं, 228 सूक्त है। यहाँ से भी जो भी है सब इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या तो कितने हैं? 228। मंत्रों की संख्या तो 10,580। ये कहीं कहीं अलग भी देखने को मिलता है, लेकिन इतना मानकर चलिए 10,580। मंत्र को ही ऋचा भी कहते हैं, तो मंत्र या ऋचाओं की संख्या 10,580 है। और मंडल कितने हैं? तो मंडल 10 है। मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम 100 मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो मंडल 10 है। अब देखिए सबसे प्राचीनतम मंडल, तो 2 से लेकर 7 तक के मंडल को सबसे प्राचीनतम मंडल कहते हैं। यानी यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक प्राचीनतम मंडल। तो ये प्राचीन है। तो नवीनतम मंडल कौन कौन हुआ? तो 1 और 10, 1 और 10 ये दोनों क्या है? नवीनतम मंडल है। और ये दोनों बच गया, ये दोनों बीच का होगा। यानी सबसे पहले इस मंडल का, फिर इसका, और फिर 1 और 10 का। यानी सबसे प्राचीनतम मंडल 2 से 7 और सबसे नवीनतम मंडल 1 से 10 को माना जाता है। देखिए ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और यमुना शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार, यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी, तो इस समय का पवित्र नदी सरस्वती था, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखिए ऋग्वेद के 3 भाग हैं। भाग
भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल किसका भाग है? तो ये ऋग्वेद का भाग है। बालखिल्य किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है। वास्कल किसका भाग है? तो ऋग्वेद का भाग है। तो इसके मुख्यतः 3 भाग हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। अब ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अब हम एक एक मंडल के बारे में समझते हैं। जैसे प्रथम मंडल, तो प्रथम मंडल की रचना किसने की? ये ऋषि का नाम है, इधर ऋषि का नाम है, इधर ऋषि है और इधर मंडल है, इधर ये मंडल है और इधर ये ऋषि है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रथम मंडल की रचना कोई नहीं किया है, ये देवताओं द्वारा किया गया है, ये देवता द्वारा है, यानी इसका नाम अननोन है, कहा जाता है कि ये देवता द्वारा किया गया है। अब देखिए द्वितीय मंडल, द्वितीय मंडल का ऋषि गृहस्थंभव भार्गव, ये द्वितीय मंडल के ऋषि का नाम है। ऋषि का नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तृतीय मंडल, तृतीय मंडल के ऋषि का नाम विश्वामित्र। और सबसे इंपॉर्टेंट तृतीय मंडल देखिए किस लिए, क्योंकि तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र है, यानी गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो ये तृतीय मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र है क्या? तो ये सूर्य की स्थिति है, जो ओम भूर्भुवः स्वः है, या सूर्य देव की स्तुति है, सूर्य की प्रार्थना है। गायत्री मंत्र जो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सती सावित्री को समर्पित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है वो किसको समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। और ये किसका स्तुति है? तो सूर्यदेव की स्तुति है। अब देखिए चतुर्थ मंडल, ये इसके ऋषि वामदेव। पंचम मंडल के अत्रि, खष्टक मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वरिष्ठ ऋषि। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल है इसमें दासराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। दासराग्य युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जो किस नदी के तट पे हुआ था? तो रावी नदी के, और अब भी हम उसको रावी नदी बोलते हैं, और वैदिक काल में उसको हम रावी नदी को ही पुरुषनी नदी बोलते थे। यानी रावी नदी का ही पुराना नाम क्या है? पुरुषनी नदी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम अभी आगे 8-10 नदियों का नाम देखेंगे और उसका पुराना नाम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे रावी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी नदी। और रावी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें 10 राजा थे और एक तरफ सुदास थे। दासराग्य युद्ध रावी नदी के तट पे किसके किसके बीच? तो एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ सुदास थे। सुदास ये भरत वंश के थे, भरत वंश के थे, या इसको त्रिशु वंश भी बोल सकते हैं। भरत या त्रिशु वंश के थे सुदास। तो सुदास और 10 राजाओं के बीच दासराग्य युद्ध होता है। तो इसलिए ये 7वां मंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अष्टम मंडल। अष्टम मंडल ये कौन है? इसके ऋषि कण्व है। फिर नवम मंडल इसके ऋषि अंगिरा है। और ये जो 9वां मंडल है ये सोम देवताओं को समर्पित है। तो पूछा जाता है एग्जाम में सोम देवताओं को समर्पित कौन सा मंडल है? तो ये 9वां मंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर 10वां मंडल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10वां मंडल इसमें क्या है? इसके ऋषि महासुक्रिय है। और इसमें 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में? तो ये 10वां मंडल में है। अब देखिए वर्ण कौन कौन से वर्ण थे? तो वर्णों को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि जो वेदों का ज्ञान रखता है उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण। वैसा पुरुष जो वेदों का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण। जो आदमियों की रक्षा करता है वो क्या होगा? क्षत्रिय। जो व्यापारी वर्ग का होगा वो वैश्य होगा। और जो आदमी की सेवा करेगा वो शूद्र होगा। यानी जो ब्राह्मण होगा वो वेदों का ज्ञान अर्जित करेगा, जो क्षत्रिय होगा वो आदमियों की रक्षा करेगा, जो वैश्य होगा वो व्यापारी वर्ग के होगा, और जो शूद्र होगा वो आदमी लोगों की सेवा करेगा। और जो ब्राह्मण होगा इसकी उत्पत्ति भगवान के, ऐसा कहा जाता था उस समय, जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति भगवान के मस्तिष्क से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति उनके भुजा से हुआ है। वैश्य की उत्पत्ति उनकी पेट से हुआ है। और शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से हुआ है। तो ये चारों वर्ण की
वर्ण व्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है। जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों के हम एक साथ देखेंगे।